सेक्शन 420 तक पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो चीटिंग के टॉपिक को डील करता है। चीटिंग, आप रोजमर्रा जिंदगी में चीटिंग का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा, आपने खुद भी चीटिंग की होगी, बेशक आपने किसी स्कूल में एग्जाम देते की हो या किसी कॉलेज में की हो, हमने भी की है। चीटिंग एक कॉमन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग से हम इस वक्त कंसर्न नहीं है, रादर हम इसके लीगल मीनिंग को देखेंगे कि ये किस तरह ऑफेंस बनता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जैसे आपने सुना होगा कि ब्रोकन प्रोमिसेस आर नॉट ऑलवेज क्राइम्स, जैसे वादे जो तोड़े जाते हैं वो हमेशा जुराइम नहीं होते। ये भी सुना होगा कि सिविल मैटर्स को क्रिमिनल मैटर्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको आप चीटिंग में 420 में नहीं लेके आ सकते। 420 जो है वो एग्रेवेटेड फॉर्म है, जिस तरह आपने चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन 419 में देखेंगे इसकी सजा होगी, 20 में उसकी जब वो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगी। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होगी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का जो कंटेंट है वो जब नहीं होगा तो क्या पोजीशन होगी। बहुत से बंदे ये समझते हैं, लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि हार्म जो है, जो डैमेज कॉज किया जाएगा चीटिंग के ऑफेंस को कंप्लीट करने में, वो बॉडी, माइंड, इवन रेपुटेशन भी आएगी जब हम इसके कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे। 415 में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस डिसाइड किया जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक रिश्ता करवाने वाली पे जो है वो चीटिंग का मुकदमा कर दिया कि मैंने इसको कहा था कि मेरी जो शादी है वो अरेंज करना किसी बहुत बड़े खानदान में, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला शादी के बाद कि जिससे मेरी शादी करवाई गई उसकी फैमिली जो है, जो मैं चाह रहा था कि मेरे स्टेटस और मेरी रेपुटेशन के मुताबिक होनी चाहिए, वो ऐसी बात नहीं थी। जैसे कास्ट सिस्टम को अगर आप जेर बहस लाएं तो उसने कहा कि वे उसकी कास्ट वाज वे बिलो देन माय स्टेचर इन लाइफ। अल्टीमेटली वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कंटेंट्स ऑफ चीटिंग को देखा गया और ये कहा गया, आल्दो ये साइंटिस्ट जो हैं ये अपने मुकदमे को साबित करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन उसकी वजूहात जो हैं वो ड्यूरिंग एविडेंस सामने आई। लेकिन अगर कंटेंट्स ऑफ चीटिंग को देखा जाए तो दैट वाज चीटिंग इन दैट पर्टिकुलर सेंस। आपको कहा जाता है कि भाई आपको फलां जो मॉडल है उसकी गाड़ी दी जाएगी, और जब आपको गाड़ी दी जाती है तो ना वो ब्रांड निकलता है, ना वो गाड़ी निकलती है जो आप चाह रहे होते हैं, तो दैट विल बी चीटिंग। चीटिंग का जो मेन, अगर आप एक वर्ड को जेन में रख लेंगे, अगर उसकी आपको समझ आ गई तो आपको होल ऑफ द डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और वो लफ्ज है डिसेप्शन, डिलिबरेट डिसेप्शन। आप डिलिबरेट डिसेप्शन करके इंड्यूस करते हैं किसी को भी कि वो उस डिसेप्शन की वजह से वो आपको अपना कुछ दे दे, कोई प्रॉपर्टी दे दे, और दैट विल कॉज अल्टीमेट हार्म टू यू और डैमेज टू यू दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। ये बॉडी में हो सकता है, ये रेपुटेशन में हो सकता है, ये आपको आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी से, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 30 में है, सॉरी वो है, तो वो आपको वो उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स चीटिंग के क्या हो गए? डिसेप्शन, इंड्यूसमेंट, डेप्रिवेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी एंड अल्टीमेट हार्म और ग्रज। अगर इन चारों में से एक इंग्रेडिएंट भी जो है वो मिसिंग होगा तो चीटिंग जो है वो नहीं तस्वर की जाएगी या नहीं समझी जाएगी।
द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड डेफिनेशन एंड द ऑफेंस जो हमारी कोर्ट्स में जो मिसयूज हो रहा है और मिस इंटरप्रेट हो रहा है, ये चीटिंग इज वन ऑफ देम। क्वैशमेंट्स बहुत सी देखी होंगी, 420 कहा जाता है, अदालतें कहती हैं कि क्वैशमेंट नहीं बनती, कैंसलेशन बन जाती है, सिविल इशू को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, फौजदारी में जुर्म बनाने की कोशिश की जाती है, ऑफेंस बनाने की कोशिश की जाती है, कैंसलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है कि चीटिंग की डेफिनेशन में ये फॉल नहीं करता। जैसे पहले मैंने वो मिसाल दी कि जिस तरह स्टूडेंट्स अपने हाथों पे, बाजुओं पे, लेग्स पे लिख के ले जाते थे, जैसे वो कहते थे कि हम वो बूटी लेके जा रहे हैं, उनके पास छोटी छोटी चिट्स थी, तो क्या ये चीटिंग बनती है? बहुत सी एफआईआर बहुत से स्टूडेंट्स पे हुई हैं 420 की, जिसमें वो ये कहा गया है कि चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। वो कैसे? कि आप सबसे पहले चीट करते हैं उस एग्जामिनर को, उस इन्विजिलेटर को इंड्यूस करते हैं कि यू आर हैविंग कंसंट्रेशन ऑन योर ओन एग्जाम, अपने पेपर पे, लेकिन आप चीट कर रहे होते हैं। और वो जो कंसंट्रेशन वो इन्विजिलेटर की तरफ से वो जो उसको इंड्यूस किया जाता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप चीट करते हैं, एग्जामिनर को भी डिसेप्शन करते हैं, रॉन्गफुली लॉस जो है वो एग्जामिनर को, सिस्टम को होता है, और आप रॉन्गफुल गेन करते हैं। इसमें दो चीजें, फ्रॉडुलेंट की आपने वो सेक्शन 24 फ्रॉडुलेंट, उसके अलावा डिसऑनेस्टली, ये सारी डेफिनेशंस जो है ये पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है। अब हम इसको देखते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है ये सिविल जो कंट्रोवर्सीज हैं उनके स्कोर्स को सेटल करने के लिए नहीं है। चीटिंग में उसी तरह मेंजरिया होगा, चीटिंग में उसी तरह एक्टसरिया होगा। दोनों एलिमेंट जो ऑफेंस के हैं, जो क्राइम के हैं, वो पूरे होंगे तो चीटिंग बनेगी। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं, ये की पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं। डिसीविंग, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, इंड्यूसमेंट, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, टू डू और ओमिट टू डू, कॉन्सेंट, रिटेन, डैमेज और हार्म बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये हार्म जो है, ये जो डैमेज है, इन एनी फॉर्म दैट विल बी द लॉस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। इसकी आप एक एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं। एक इंडियन जो प्रोफेसर है उसका मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मुकेश अंबानी किसी जगह पे आता है, बहुत बड़ा नाम है, और वो आके उधर के जो लोग हैं उनको आके कहता है कि भाई ये आप सब अपनी अपनी फाइल्स जमा करवाएं, जो इधर के रेजिडेंट्स हैं उनको मैं ये एक एक प्लाट दे रहा हूँ। अब वो ये कह के चला जाता है, और उसके बाद उसके जो मैनेजर्स हैं उन लोगों से जब फाइल्स जमा हो जाती है, उनका डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो उनके मैनेजर्स जो हैं वो उन लोगों से 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं कि भाई हम इसको सारे मामले को परसू करवाएं। अब वो जो मुकेश अंबानी थे वो रियल में मुकेश अंबानी नहीं थे, उनकी जगह कोई और बंदा था जिसने इम्पर्सोनेट किया कि मैं मुकेश अंबानी हूं। अब ये जो इम्पर्सोनेशन है ये रियल बंदे का भी हो सकता है और ये इमेजिनरी बंदे का भी हो सकता है। आपके दरवाजे पे कोई फकीर आके ये कह सकता है कि भाई मैं फलां वली अल्लाह हूं और आओ मुझे ये मामला करो तो मैं आपको जो है आपको जन्नत में ले जाऊंगा, या आपके जितने दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें, दैट विल बी डिसेप्शन बाय इम्पर्सोनेशन। और इस इम्पर्सोनेशन की, इस डिसेप्शन की सूरत में यू वर इंड्यूस्ड टू डिलीवर सम प्रॉपर्टी, सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स और समथिंग टू हिम। और या ये कहा जाएगा कि मेरे बिहाफ पे, ये जो रिटेन करने वाली बात है, अगर एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत से मुलाजम है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस कंपनी का, वो कहता है कि ये मेरे ये जो मुलाजमीन है ये कलेक्ट करेंगे इस कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें, तो वो जब रिटेंशन होगी या कहा जाएगा टू डू ए सर्टन थिंग, रोका जाएगा, या ये कहा जाएगा नॉट टू डू ए थिंग। जिस तरह उस एग्जामिनर वाली मिसाल में उसको इंड्यूस किया गया
कि भाई आपको मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है, मैं पेपर जो है वो अपना कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग एनी लीगल फॉर्म, मैं चीट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें चीटिंग में आ जाएंगी। जिस तरह कोई बंदा बाइक खरीदता है और ये कहता है ये होंडा CD70 है, लेकिन वो होंडा CD70 नहीं होती और एक लेमैन को वो उससे पैसे लेके उसको वो दे दी जाती है और बाद में ये डिस्कवर होता है कि दैट वाज चीटिंग। चीटिंग की बहुत सी मिसालें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नजर आएंगी। Whoever, कोई भी, by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived, उस deceived person को induce किया जाता है to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything. इस to do a certain thing or to omit to do anything, जैसे मैंने पहले बात कि आपको कहा जाता है कि आपका एक प्राइज बॉन्ड निकल आया, लेकिन आपने इस प्राइज बॉन्ड के लिए कंपनी के ऑफिस तक नहीं जाना, मीनिंग देयर बाय यू आर बीइंग इंड्यूस्ड टू नॉट टू डू ए सर्टन थिंग। या आपको कहा जाता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये प्राइज बॉन्ड मिल जाएगा। मसलन आपको कहा जाता है कि आप सच एंड सच बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा देंगे, तो दैट विल मेंट यू आर इंड्यूस्ड बाय डिलिबरेट डिसेप्शन टू डू ए सर्टन थिंग, कि आपको कहा गया है कि आप ये काम करें। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, जब आप इसकी कंजाइंटली कलेक्टिवली इसको इकट्ठे को देखेंगे तो ये आपकी चीटिंग की डेफिनेशन आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपने डिलिबरेट डिसेप्शन, ये जो डिसीविंग है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने नहीं बोलना। इसकी एक्सप्लेनेशन ये कह रही है, जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स देखे, द लॉस्ट इंग्रेडिएंट विल बी द हार्म डन, विल बी द डैमेज डन। डैमेज होना, हार्म होना, हाँ वो बॉडी का है, हाँ वो रेपुटेशन का है, हाँ वो प्रॉपर्टी का है, हाँ वो माइंड का है। दैट इज द फोर्थ इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस आफ्टर डिसेप्शन प्लस इंड्यूसमेंट और फ्रॉडुलेंटली जो आप एक्ट करते हैं, उस हवाले से ये चार इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए। और यही डिफेंसिव मुल्जम लेटर ऑन लेगा कि भाई ये जो मुझ पे इल्जाम चीटिंग का लगा रहे हैं, ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, इसके पास अवेयरनेस शील्ड मौजूद थी, इसको पता था, कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, कोई मैंने चीट नहीं किया, इट वॉज इन हिज नॉलेज के मैंने उसके बताया था कि ये जो बाइक है ये मेट्रो की है, ये CD70 नहीं है, मैं ये एस्टैब्लिश कर सकता हूं। मैंने इसको बताया था कि जब मैं ये काम करूंगा, आपके बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, या तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको इतने पैसे देगी। मैंने इसको बताया था, मैंने चीट नहीं किया, कि ये जो चेक साइन कर रहे हैं ये आप डायरेक्टली मेरे नाम का कर रहे हैं। ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऐसी चीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो की जा सकती है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है दैट विल बी कॉल्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी के मामले को हम 420 में देखेंगे, जिसमें उन्होंने पनिशमेंट बताई है, एग्रेवेटेड है कि इंपर्सोनेशन की इतने साल है, सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट 1 साल है। तो ये सारी पनिशमेंट्स इसलिए दी गई हैं, द मोर aggressive will be cheating, the more aggravated form of the cheating will be there, the more will be the punishment. A dishonest concealment of facts explanation ये कहती है is a deception within the meaning of this section. आप एक सुनार के पास जाते हैं कि मुझे, आप उधर से अंगूठी लेते हैं, बोलते हैं कि ये डायमंड रिंग है,
सोनार ना हाँ करता है ना करता है, he shows silence. Now his silence is the deliberate deception from which you can infer that yes, it is diamond ring. तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, ये कहलाएगी उस सोनार का खामोश रहना। आप अमाउंट जो है वो कैशियर से रिसीव करते हैं बैंक से, बैंकर को ये नॉलेज है कि ये 50,000 रुपीज नहीं है, आप पकड़ते हैं, आप कहते हैं ये 50,000 है, और कैशियर जो है ही शोज हिज साइलेंस, या ही एक्ट्स इन अ वे टू मेक यू बिलीव दैट इट इज 50,000 रुपीज, और आप वो ले आते हैं और वो लेटर ऑन वो 40 होते हैं या 49 होते हैं। तो दैट विल बी एक्टिव डिसेप्शन, डिसेप्शन प्लस inducement, and in that inducement, in consequence of that inducement, you believed and you acted upon, आपने उस पर अमल किया, and you were deprived of your property and you have harm, जो है वो आपको harm cause हुआ, आपको damage cause हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी कह रही है। वन बाय वन इसकी इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो होल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। हम चीटिंग को जो है आसान अल्फाज में ये बता रहे हैं कि अगर इसके कीवर्ड्स को आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई द क्वेश्चंस आर बीइंग मूव्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, वाई द कैंसलेशन रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय पुलिस एजेंसी, वजह ये है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के वो पूरे नहीं हो रहे। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विस, इसकी एक मिसाल यहां से याद आ गई। एक असिस्टेंट कलेक्टर जिसको तहसीलदार कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल, वो जाता है किसी गांव में और वो कहता है, इम्पर्सोनेट करता है, ही इज नॉट द रियल असिस्टेंट कलेक्टर, ही इज नॉट द रियल तहसीलदार, लेकिन वो मौके पे जाता है, वो उनको कहता है मैं तहसीलदार हूं फलां हल्के का, और आप ये मुझे इतना इतना लगान, इतने इतने पैसे, ये मैं रेवेन्यू इकट्ठा करने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आया हूं। दैट विल बी चीटिंग बाय impersonation. A, by falsely pretending to be the civil service, intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. उसका पहले दिन से नियत ये है। चीटिंग के मामले में the inception shield will come into play which says that intentional deception you are having in your mind and you are going to use it. आप उसको यूज करेंगे और आपका पहले दिन से, उस अमल करने से पहले ही आपके ज़हन में है कि मैंने इसको बेवकूफ बनाना है, मैंने इसको उल्लू बनाना है, मैंने इसको चीट करना है। जैसे आप छोटी छोटी चीटिंग की मिसालें, आपको कहा जाता है ये अंडे देसी हैं, वो नहीं होते। आपको ये कहा जाता है ये ऑर्गेनिक फूड है, वो नहीं होता। आपको ये कहा जाता है कि ये जो पेंट है ये फलां कंपनी का है, ये डायमंड का है, और वो डायमंड का नहीं होता। दैट इज एक्टिव डिलिबरेट डिसेप्शन ऑन पार्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू to deprive you of your property, to cause damage or harm in your body, mind or reputation. अगर चीटिंग आपसे की जाती है, आपको एक फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आए हम आपको रिक्रूट करते हैं, फलां एजेंसी में अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपको किसी गलत जगह पे बिठा के, किसी फेक जगह पे बिठा के आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, आपको ये बावर करवाया जाता है कि ये एग्जाम फलां डिपार्टमेंट ले रहे हैं, वो डिपार्टमेंट एग्जाम ले भी नहीं रहा होता। आपको कहा जाता है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन सेंटर है, और आपको ये कहा जाता है कि आपको ये फलां सर्विस मिल जाएगी। दैट इज चीटिंग, दैट इज फॉर्म ऑफ चीटिंग। A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induces Z to buy or pay for the article. A cheats
अब वन बाय वन इसी इलस्ट्रेशन से हम इंड्यूसमेंट देखते हैं। तो पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव्स जी, वो पुट करना काउंटरफीटेड जो है वो मार्क, वो निशानी लगाना उस चीज पे, दैट इज डिलिबरेट डिसेप्शन। और डिसीव करते हुए इनटू अ बिलीफ, और उसको ये यकीन दिलाना दैट दिस आर्टिकल इज मेड बाय सर्टन, कि ये फला मैन्युफैक्चरर का, एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जी टू बाय, वो उससे पैसे लेता है एंड पे फॉर द आर्टिकल, और उसको आर्टिकल दे देता है। ए चीट्स all the ingredients of the offense of cheating are complete in that particular illustration. Similarly, A, by exhibiting to Z a false sample of an article, intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample. ये मैं जो आपको सैंपल दे रहा हूं, इसी तरह का आर्टिकल आपको मिलेगा, and thereby induces Z to buy and pay, उससे पैसे ले लेता है। A cheats. A, tendering in payment for an article, a bill, a house which A keeps no money and by which A expects that bill will be dishonored. Bill वही कोई भी हो सकता है, negotiable instrument हो सकता है, चेक हो सकता है, कोई ड्राफ्ट हो सकता है। Intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces to deliver the article, intending not to pay. A cheats. A, by pledging a diamonds articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives and thereby dishonestly induces Z to lend money. A cheats. तो ये अगर इसकी अगली illustrations भी देखेंगे, you can find all the ingredients in the offense of cheating. अगर आप इसको 416 को देखेंगे, सिंपल चीटिंग की सजा क्या है, तो चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन को हमने डेफिनेटली एट लेंथ डिस्कस किया है, और उसके अलावा उसकी पनिशमेंट वो दी गई है 419 में, 420 में, जो मैंने पहले ही बात की कि दीज ऑफेंसेस जो हैं ये फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड हैं इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, और ये कोशिश की जाती है कि ब्रोकन प्रॉमिसेस को, सिविल ब्रीचेस को, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, और लेटर ऑन प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको प्रूव करने में नाकाम रहती है, और ये जो है वो अल्टीमेटली बाइस बनता है मुल्ज़मान के एक्विटल का। दैट वाज ऑल अबाउट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। हमने इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए विद इलस्ट्रेशन।